हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके घर वाले भी बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो एनुअल क्रॉप को पढ़ने से पहले उसके थोड़ा सा पिछले बैक के बारे में जान लेते हैं, पीछे जान लेते हैं कि एनुअल क्रॉप है क्या। ठीक है, पहले उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तभी हम उसको अच्छे से एक समझ सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। अब लाइफ साइकिल क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है? किसी भी सीड का सोइंग से लेकर सीड बनने तक का जो प्रोसेस होता है वह क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल कहलाता है। जैसे अपने से ले लो, हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जो जो अवस्थाएं आती हैं, अवस्थाएं चेंज होते होते जब हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, या हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। समझ में आया क्या? तो देखो, लाइफ साइकिल के आधार पर फसलों को हम 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला एनुअल क्रॉप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक वर्षीय फसलें। दूसरा बाइनियल क्रॉप्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विवर्षीय फसलें। और तीसरा होता है पेरिनियल क्रॉप्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवर्षीय फसलें। क्या समझ में आया क्या? ठीक, अब बात करते हैं एनुअल क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप जो एक वर्ष या एक सीजन में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल क्रॉप या एक वर्षीय फसलें कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया? देखो, एनुअल क्रॉप्स होती क्या है? एनुअल क्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वर्षीय फसलें। ऐसी फसलें जो एक वर्ष में या एक सीजन में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट, लाइफ साइकिल मतलब सीड की सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मतलब सीड बनने तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक, तो किसी फसल का एनुअल क्रॉप क्या हो गई? एक वर्ष या एक सीजन में क्या करती है? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, तो उसी हम क्या कहते हैं? एनुअल क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह एनुअल क्रॉप है कि बाइनियल क्रॉप है कि पेरिनियल क्रॉप है। तो आज हम समझेंगे एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखते हैं पहला एग्जांपल्स क्या है। पहला एग्जांपल है हमारा राइस। ठीक है, राइस क्या है? एनुअल क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद मेज है, मस्टर्ड है, सोरगम है, सोयाबीन है, ठीक है, काउपी है, याम है, स्वीट पोटैटो है, कॉटन है, टोमेटो है, वाटरमेलन है, व्हीट है, लेटस है, पी है, ग्राउंडनट है, कसावा है, ग्रीन वेजिटेबल है, आदि। तो ये क्या है? ये हैं हमारे एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल्स। अब देखो, नीचे फोटो लगी हुई है, एक जिमीकंद है, शकरकंद है, सलाद पत्ता है, कसावा है। ये क्या है? एनुअल क्रॉप्स हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैंने उनको इमेजों को सेट किया हुआ है। ठीक है, देखो, तो ये देखो, जो लेटस है, सलाद है, वो क्या है? एक वर्षीय है, एनुअल क्रॉप है। दूसरा कॉटन है, कॉटन क्या है? एनुअल क्रॉप है। तीसरा क्या है? टोमेटो, देखो कितने अच्छे लगे हुए हैं, लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टोमेटो क्या है? एनुअल क्रॉप है। उसके बाद एक काउपी है, काउपी में मेरी फोटो रखी हुई है, 1 मिनट रुक लेना थोड़ा सा। मैं इसको एक साइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया काउपी। ठीक, काउपी दिख रहा है ना? काउपी, ठीक है, काउपी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनक्रोपों की। तो अनक्रोपे कौन सी हैं? अनक्रोपों के एग्जांपल्स हैं जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड का लगा हुआ है, स्वीट पोटैटो का लगा हुआ है, मेज और व्हीट। ये हमारी क्या होती हैं? एनुअल क्रॉप्स के एग्जांपल्स होते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ।